हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे जन आधार ऑथेंटिकेशन। काफ़ी प्रॉब्लम इसमें फेस हो रही है, जैसे जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है बच्चों का, क्योंकि बच्चों के नाम जैसे मान लो आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, जिससे कि वो जन आधार में नहीं जोड़ पा रहे थे। तो ये सारा इस वीडियो में अच्छे से मैं बताने वाला हूँ कि आप बिना जन आधार भी बच्चों को जन आधार में जोड़ सकते हो। तो यहाँ देखो, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूँ और सारा भी FAQ जो जन आधार से संबंधित जो शाला दर्पण प्रकोष्ठ ने जारी किया है वो सारा बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे एक बच्चा है जिसका देखो जन आधार परिवार पहचान और मेंबर आईडी दोनों ऑथेंटिकेशन है, बट आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है। यानी एक तरह से ये वैसे ही डाले हुए नंबर है, फिर भी ये जन आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है। तो इस वीडियो में पूरा आपका जन आधार से संबंधित, DBT से संबंधित जो भी समस्या आ रही सारा क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये FAQ आपका शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर ने जारी किया है। तो इसमें देखो कुछ FAQ दे रखा है, तो इसमें आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह है सारा आंसर यहाँ लगभग मिल जाएगा। तो देखो पहला यहाँ दे रखा है, आधार जन आधार में अंतर क्या है। आधार एक व्यक्तिगत आईडी है, जबकि जन आधार एक परिवार पहचान आईडी है। जन आधार कैसे कौन किन किन दस्तावेजों से बना सकते हैं। तो जन आधार केवल महिला मुखिया सहित परिवार के किसी भी एक अन्य सदस्य के आधार, बैंक खाता विवरण की आवश्यकता होती है, बल्कि बाकी सदस्य किसी भी पहचान दस्तावेज के नाम साथ नाम जुड़वा सकते हैं। वर्तमान में सभी सदस्यों के आधार नंबर की अनिवार्यता नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट, आधार नंबर की अनिवार्यता नहीं है। अगर आपके पास आधार नहीं है, यानी किसी बच्चे का आधार नहीं है, तो भी नाम जुड़वा सकते हैं। अगर जन आधार में नया नाम जुड़वाना हो तो कोई कैसे जुड़वा सकता है। तो इसके लिए ई मित्र पर जाना है और जन आधार में नया नाम हटाया जुड़वाया जा सकता है। वर्तमान में इस प्रक्रिया में नाम जुड़वाने वाले व्यक्ति के लिए आधार नंबर की कोई अनिवार्यता नहीं है। ये आपका विद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी इसमें चल जाएगा। शाला दर्पण पर जन आधार प्रमाणीकरण से क्या आशय है। शाला दर्पण पर जन आधार प्रमाणीकरण से आशय है कि उस विद्यार्थी के परिवार के जन आधार संख्या, मेंबर आईडी के आधार पर शाला दर्पण पर संबंधित विद्यार्थी के नाम, जन्म दिनांक, लिंग के डाटा का मिलान जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध उसके नाम, जन्म दिनांक, लिंग के डेटा के मिलान से है। अगर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ डाटा दोनों पोर्टल पर मिलान हो जाता है तो इसे प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन करना कहते हैं। अब देखो, आप TRN नंबर जारी करे थे उसके बारे में भी यहाँ एक क्वेश्चन है। शाला दर्पण पर TRN जनरेट करने से क्या आशय है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी के किस किस डेटा का मिलान किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर किया गया प्रमाणीकरण जब विद्यार्थी के नाम, जन्म दिनांक और लिंग डेटा भिन्नता के कारण असफल हो जाता है तो उस स्थिति में विद्यार्थी के शाला दर्पण पर उपलब्ध रिकॉर्ड को अंतिम व सही मानते हुए जन आधार पर भी वैसा का वैसा संशोधित करने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ विंडो द्वारा रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है, जिसे TRN जनरेट करना कहा जाता है। अगर आपने TRN जनरेट करते समय गलती से किसी दूसरे विद्यार्थी के परिवार का जन आधार मेंबर आईडी का उपयोग किया है तो उस विद्यार्थी का रिकॉर्ड किसी दूसरे के जन आधार में अपडेट हो, इसीलिए यह कार्य अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। यानी कि जब आप जन आधार TRN नंबर जारी कर रहे हो तो देख ले कि उसी बच्चे का जन आधार है, किसी दूसरे का कर दोगे तो वो दूसरे में अपडेट हो जाएगा। शाला दर्पण पोर्टल से TRN के माध्यम से विद्यार्थी के जन आधार में क्या क्या डेटा संशोधित किया जा सकता है। शाला दर्पण के माध्यम से जब प्रमाणीकरण का कार्य डेटा मिसमैच के कारण असफल हो जाता है तो हम शाला दर्पण पर TRN जनरेट कर उस विद्यार्थी का केवल नाम, जन्म दिनांक, लिंग संबंधी डेटा संशोधन कर सकते हैं। देखो, 3 ही चीज़ आपकी उसमें संशोधन कर सकते हैं TRN नंबर द्वारा। बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर उसमें चेंज कर सकते हैं अपन। जन आधार में पूर्व उपलब्ध बैंक डिटेल को कैसे संशोधित कराया जा सकता है। जन आधार बनाते समय महिला मुखिया का बैंक अकाउंट अनिवार्य होता है। उसके या अन्य किसी सदस्य के बैंक अकाउंट में संशोधन ई मित्र के माध्यम से ही संभव होगा। ये ई मित्र के माध्यम से अगर किसी बच्चे का अकाउंट नंबर वो जन आधार में गलत है तो वो ई मित्र के माध्यम से सही करवा सकते हैं। क्या किसी विद्यार्थी के प्रमाणीकरण के समय उसके जन आधार नंबर के साथ साथ आधार का भी प्रमाणीकरण किया जाता है। देखो, जन आधार के साथ आधार का प्रमाणीकरण नहीं किया जाता। यहाँ लिखा जी नहीं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जन आधार में परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के आधार की आवश्यकता नहीं होती।
जन आधार प्रमाणीकरण के समय हम किसी के भी आधार का प्रमाणीकरण नहीं करते, केवल जन आधार नंबर, मेंबर आईडी के आधार पर विद्यार्थी के नाम, डीओबी, जेंडर के मिलान के आधार पर प्रमाणीकरण किया जाता है। ये जन आधार इसी विद्यार्थी का है। जन आधार में केवल महिला मुखिया, परिवार में से किसी एक अन्य का आधार जन आधार बनाने के लिए प्राथमिक दस्तावेज है। मतलब जो महिला जिसके नाम जन आधार बन रहा है उसका या उसके पति का एक आधार कार्ड लगता है, बाकी किसी का आधार कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, शाला दर्पण के माध्यम से यूनिफॉर्म की डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किस प्रकार किया जा रहा है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि विद्यार्थी का जन आधार में शाला दर्पण में उपलब्ध रिकॉर्ड का नाम आदि है या नहीं है। एक बार ये सुनिश्चित हो जाए विद्यार्थी का सभी रिकॉर्ड सही है तो उस जन आधार में उपलब्ध है तो उसके शाला दर्पण पर भुगतान हेतु जन आधार उस जन आधार में उपलब्ध महिला मुखिया के खाता संख्या का उपयोग करते हुए राशि हस्तांतरण की जाएगी। अगला है, क्या भुगतान के समय बच्चे का जन आधार का भी मिलान किया जाता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया में आधार में कहीं भी अनिवार्य नहीं है। आधार की अनिवार्यता केवल जन आधार बनवाने तक ही है और इसी तरह जन आधार की अनिवार्यता केवल विद्यार्थी के डाटा प्रमाणीकरण तक उस जन आधार में उपलब्ध बैंक खाता प्राप्त करने तक ही है। क्या बिल बनाने से पूर्व बैंक में आईएफएस कोड का वैलिडिटी का सत्यापन किया जाता है। जी हाँ, विद्यार्थी का जन आधार प्रमाणीकरण होने के बाद जन आधार से बैंक का आईएफएस कोड बैंक खाता प्राप्त होता है, जिससे कि वैलिडिटी चेक को पे मैनेजर के पैरामीटर के अनुसार उपलब्ध कराएगी। सर्विस के आधार पर चेक किया जाता है। क्या जन आधार से प्राप्त किसी बैंक के गलत आईएफएससी मुख्य रूप से बैंक मर्जर के कारण बिल बनना संभव है। जी नहीं, अगर कोई गलती आईएफएससी कोड जन आधार में हो तो उसका बिल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि पे मैनेजर इस बिल को पहले ही रोक देता है। पे मैनेजर इसे आईएफएससी कोड को पहले से ही अपने सिस्टम से हटा चुका होता है। अगला है, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद जन आधार प्रमाणीकरण से प्राप्त खाते आईएफएससी का पे मैनेजर पर सत्यापन होने के बावजूद पेमेंट नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं। पेमेंट फेल होने का मुख्य कारण बैंक अकाउंट की बैंक में स्थिति पर निर्भर करता है। बैंक अकाउंट ऑपरेटिव भी है या नहीं, कहीं अकाउंट क्लोज, डो मोर्टे आदि तो नहीं है। विद्यार्थी के परिवार के जन आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जानकारी संशोधन विद्यार्थी कहाँ पर भेजेंगे। इसके लिए विद्यार्थी को कहीं भेजना नहीं है। ये कार्य शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से टीआरएन जनरेट कर संभव है। इसके बाद है, एक बार शाला दर्पण के माध्यम से टीआरएन द्वारा गलती से गलत डेटा के उपरांत पुनः संशोधन करवाना संभव है क्या। तो इसमें देखो, एक बार पुनः कोई गलती हो जाती है तो संशोधन जिला कलेक्टर महोदय के स्तर से किया जाना संभव होगा। तो बहुत ही सावधानी से टीआरएन जारी करने की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिलाई की राशि डीबीटी के समय पोर्टल पर क्या क्या डाटा चेक करती, क्या क्या देखते हैं। एक बार जन आधार के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के शाला दर्पण पोर्टल पर पहचान सुनिश्चित कर लेने के बाद भुगतान के लिए हम केवल एक वैलिड बैंक अकाउंट और उसका वैलिड आईएफएससी कोड के अलावा कुछ मिलान नहीं किया जाता। किन किन कारणों पर शाला दर्पण पर वर्तमान जन आधार प्रमाणीकरण से विद्यार्थी शेष रह रहे हैं। शाला दर्पण द्वारा किए गए रैंडमली सिलेक्टेड प्रपत्र 9 पीओ विद्यालय के लगभग 6000 विद्यार्थी पर किए गए सर्वे के अनुसार प्रमाणीकरण में शेष रहे जन आधार का मुख्य कारण इस रिपोर्ट में दे रखा है। तो इसमें देखो डाटा दे रखा है, टोटल एनरोलमेंट कितने हैं, फिर ऑथेंटिकेशन कितने हुए हैं, पेंडिंग कितने हैं, राजस्थान के बिना जन आधार विद्यार्थी कितने हैं। तो ये सारे इसमें एक आंकड़ा दे रखा है। तो देखो, आप आज के इस वीडियो में अपन ने जाना बिना आधार के जन आधार में नाम कैसे जुड़वाएं, किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, नाम अगर गलत है उसको कैसे सही करें, उनका अकाउंट नंबर कैसे चेंज करना है, सारा इस वीडियो में अच्छे से जाना। आई होप यू आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।